अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब तक जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी शराब घोटाले में केजरीवाल की थू-थू हो रही थी, वही अब स्वाति मालीवाल के केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। दरअसल स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के तरफ से ही राज्यसभा के सांसद है और वे अरविंद केजरीवाल के आवास पे जाते हैं और उनके साथ अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव वैभव कुमार के द्वारा मारपीट की घटना होती है, कहासुनी होती है। इसके बाद यह राजनीतिक रंग लेना शुरू कर देता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तरफ से कोई ठोस कदम या समझौता के कदम या मनाने रिझाने की कोशिश नहीं की जाती और यह मामला राजनीतिक रंग लेता जाता है। विपक्षी पार्टियां उंगली उठाने लगती हैं और अरविंद केजरीवाल खास करके जो आगे के चरणों में 25 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें देखें तो यह बहुत बड़ा या निर्णायक रोल अदा करने जा रहा है, क्योंकि अपने ही राज्यसभा सांसद के साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट होती है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। अभी जो रिपोर्ट लिखाई गई है उसमें आप देखें, स्वाति मालीवाल ने जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जो चिट्ठी लिखी है, जो FIR लिखी है, उस पर जब आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि उनको थप्पड़ से भी मारा गया है, उनके छाती पे भी चोट पहुंचाई गई है, उनके पेट पर भी लात और थप्पड़ से मारे गए हैं और कुछ ऐसे जगह पे भी मारे गए हैं जो एक तरह से शर्मिंदगी की चीज़ है। उनकी चर्चा यहाँ नहीं की जानी चाहिए जो कि FIR में लिखाई गई है। इसके अलावा उन्होंने स्वाति मालीवाल ने खुद भी कहा है कि वे मासिक धर्म से जूझ रही थी और उन्होंने इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री के निजी सचिव वैभव कुमार को बताया भी। इसके बाद भी उनके साथ मारपीट की गई और हड्डी पसली तोड़ने की बात की गई। इसके साथ ही साथ बड़ा नुकसान उठाने के लिए उनको तैयार रहने की धमकी भी दी जाती है। इसके बाद अब राजनीतिक रंग यह ले लिया है कि इस पर कांग्रेस पार्टी भी चुप्पी साधे हुई है और कांग्रेस का चूंकि अलायंस है आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में, ऐसी स्थिति में यदि नुकसान अरविंद केजरीवाल को उठाना पड़ेगा तो इसके साथ ही नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष तो अब दोनों पर हमला करेगी और ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा नुकसान जिसे होगा वह कांग्रेस को ही होने जा रहा है, क्योंकि यह बात अब केवल दिल्ली तक नहीं सीमित रहेगी, भारत के अन्य राज्यों में भी यह घटना पहुंच जाएगी। स्वाति मालीवाल एक महिला है और महिलाओं के साथ कुछ होता है तो उसकी एक अलग सहानुभूति होती है। वीडियो फुटेज की जाँच दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने भी भले ही वीडियो जो जारी किया है उसमें एक जगह देखा जा रहा है कि जो आवास पे है मुख्यमंत्री के, महिला सुरक्षा गार्ड है, वह हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती ले जा रही है स्वाति मालीवाल को, उनके साथ बकझक हो रहा है, धक्का मुक्की की स्थिति CCTV में भी दिख रही है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ ज़रूर हुआ है, क्योंकि एक राज्यसभा सांसद के साथ दिल्ली पुलिस के या किसी मुख्यमंत्री के आवास के जो गार्ड हैं वो इतना जल्दी कहासुनी या धक्का मुक्की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक प्रतिष्ठित पद के हैं और पुलिस वाले बहुत उनसे नीचे होते हैं और इस कारण किसी पुलिस की हिम्मत नहीं हो सकती कि धक्का दे दे या हाथ पकड़ ले किसी भी राज्यसभा सांसद का। मतलब साफ है, कुछ न कुछ ज़्यादा बड़ा जघन्य अपराध किस्म का या कहासुनी बकझक कुछ न कुछ अंदर हुआ है। तभी तो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं जो मुख्यमंत्री आवास में लगे हुए थे, उन्होंने स्वाति मालीवाल को बाहर का रास्ता दिखाया है ज़बरदस्ती। इसके बाद थाने पहुँचकर वे FIR लिखाते। FIR की मोटी मोटी जो बातें थी वो आपको हम अब बता चुके हैं कि कैसे स्वाति मालीवाल वहाँ मुख्यमंत्री से मिलने जाती है, उन्हें कहा जाता है रुकें, फिर ड्राइंग रूम में बोला जाता है उन्हें बैठने के लिए, वे वहाँ बैठती है, फिर कोई एक आकर कहता है कि आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी आपसे मिलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल की जगह उनके जो पर्सनल व्यक्तिगत सचिव निजी सचिव थे वे आते हैं, वैभव कुमार, और उनके साथ कहासुनी होती है। टेबल पे भी लिखा गया है कि मारपीट हुई, नोकझोंक हुई, बकझक हुई, थप्पड़ चलाए गए, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश भी की गई, यह भी उस रिपोर्ट में लिखाया गया है। इसके साथ ही साथ उनके शरीर के कुछ नाजुक अंगों को भी नुकसान पहुंचाया गया है मारपीट में। ये सारे के सारे उस रिपोर्ट में लिखे गए हैं और ये एक तरह से देखें तो मामला और कुछ भले ही एक या दो व्यक्ति के बीच का हो सकता है, लेकिन यदि आम आदमी पार्टी इस मामले में निर्दोष है तो फिर पार्टी के बड़े नेताओं को आकर इस मामले को सुलझाने के लिए और मामला को घर तक ही रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी भले ही सहयोगी है, उनका इसमें प्रत्यक्ष कोई भी योगदान नहीं है, लेकिन राजनीति में जो सहयोगी दल होते हैं उनकी भी यदि बदनामी होती है तो उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। और इस मामले में देखें तो इसी तरह अरविंद केजरीवाल बेल पे बाहर निकले और उनकी नकारात्मक छवि जनता के बीच बनती जा रही है। ऐसी तरह की यदि घटनाएं होती है तो इसमें और उनकी छवि को दाग लगेगा, धक्का लगेगा और इससे अरविंद केजरीवाल को हर संभव बचने की कोशिश करनी चाहिए थी। और ऐसा अगर नहीं करते हैं तो
उनके लिए नुकसान का सौदा हो जाएगा। महिला वाली बात है, खुद की पार्टी के राज्यसभा सांसद है, छोटे नेता हैं भी नहीं, इसीलिए इन सब पर देखा जाए तो एक तरह से गौर करना होगा। नेता विपक्षी पार्टियां इसका फ़ायदा उठा लेगी और नुकसान उनको सीधे सीधे हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घटनाएं काफ़ी नुकसानदेह होती है, किसी भी पार्टी के लिए हो। उम्मीद है यह जल्दी मामला सुलझेगा और कुछ न कुछ इस पर ठोस निर्णय लिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।